घर का सौदा सलफ सामान सारा लेके आना है, ग्रोसरी जितनी है वो करनी है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर मुबारक आप सब की, मेरी फैमिली है, सबको मुबारक हो अल्लाह। तो आज भी वो बिजी था क्योंकि अहले तशरीह से उनका तल्लुक़ है, तो काफ़ी सारी वैसे भी उनकी ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में ना, तो वो एक वीक बिजी रहे है। अभी तो लाइटें बंद करनी शुरू कर दी हैं, तो बच्चे आ गए लड़के, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी कर लें कि स्कूल में इनका क्यों कहते सिक्योरिटी इशू है। तो पुलिस बाहर आ गई है, तो शोर मचा रही थी, फ़ौरन ही लाइटें सारी बंद कर दें। हम मतलब तो अल्लाह खैर करे जी। वो कहते हैं कि थ्रेट्स है जी, सारे मार्ट जितने हैं उन पे लोग फ़ौरन निकल गए। हम एंड में की बात है जी, इतना बड़ा सान्या हुआ था, तो अल्लाह पाक खैर करे। फिर जुम्मा आ गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ प्यारी न्यापाती। ठीक हूँ, मैं भी सो के उठी हूँ। आप लोगों को क्या हाल है? ठीक हो? सब ठीक हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो घर पे? घर पे क्या कर रहे हो आप लोग? क्या खाना क्या पकाए हैं? ईद ने कोई कपड़े बनाए नहीं, कपड़े बनाए नहीं ईद ने, कोई नहीं। असम में कोई नहीं ईद ने कपड़े बनाए। रोजों के बाद ईद आती है ना, रोजों के बाद ईद आएगी ना, फिर बनाएंगे अभी कपड़े। मेरे भी आएंगे ईद के, लेबा के भी आएंगे। देखो मैंने ये और जूती पहनी, मेरी की तो ये जूती है। देखो मेरी जूती कहाँ नहीं है, अब मैं क्या पहनूंगी? कपड़े आ जाएंगे और जूती आ जाएगी। मेकअप सुर्खी लाशा, काटे लाशा, चैन पाछा, काटे लाशा, सारा कुछ पाचा। ईद पर पहले छोटी ईद आएगी, फिर बड़ी ईद आती है, कपड़े पहनती है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज घर की रोटी नहीं बनानी थी, तो समझ ही नहीं आ रही है, कंटेंट बहुत मुश्किल होता है सोचना करना कि क्या बनाएं, क्या दिखाएं आज अपने बहन भाइयों को। तो कुछ सफाइयाँ जो है ना वो स्टार्ट की हुई थी लाइबा ने, तो मेरे ख्याल में आगे चल के आपको सफाइयाँ भी नज़र आएंगी। तो खाने का जो सबसे बड़ा मसला खाने का है। अब यहाँ पे देखें मेरा हाथ ऐसे हिलता है, मुझे उलझन होती है। तो खाने का सबसे बड़ा मसला है खाना क्या बनाया जाए। चिकन भी बना चुके हैं, राइस भी रात को बनाए थे। तो फिर अभी मैं उठी हूँ, मैंने कहा और चल के तो कोई ना, आलू मटर भी घर में पड़े हुए वही बना लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन खाता है कौन नहीं खाता। यहाँ पे हमने रखे है जी प्याज, और इसमें थोड़ा साबुत का मसाला डालूंगी। घर का सौदा सलफ सामान सारा लेके आना है, ग्रोसरी जितनी है वो करनी है। अब फहीम 2 दिन से आया, उसकी थकान ही नहीं उतरी, वो बार बार सो जाता है। मैं कह रही उठ के आए, तो गुरु सुबह से मेहमान थे। कल का फिर पता नहीं होता, कोई आ जाए तो काम सारे रह जाते हैं। आज मैं काफ़ी 4-5 दिनों के बाद, मैं पिछले फ्राइडे को गई थी डॉक्टर में, आज 8 दिन हो गए। आज 8 दिनों के बाद मैंने फिजियोथेरेपी करवाई है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बिजी थे। तो इसलिए अभी वैसे भी आप वीक में 2 दिन रख लिए, 15 दिन गुजर गए, तो इसलिए पिछले फ्राइडे को आप गई थी, पर आप करवा के नहीं नहीं, ऐसे जुमेरात को करवाई थी, तो आज जुमेरात है जी। अब वो अभी मैं बना रही हूँ जी आलू मटर। मीट भी सारा ख़त्म हुआ है, चिकन तो पड़ा हुआ है, मीट कोई नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि जाऊँ, और फिर इनको कौन वो कहेगा इस वक्त मीट नहीं होगा, कैशन कैरी पे ये वो। तो यहाँ देखें जी, 5 किलो गाजरें आई थी उस दिन सामान के साथ। तो गाजरें इन्होंने ऊपर रखी हैं कि हम ना इनको करेंगे कद्दूकश। मैंने कहा था जूस बना लें, तो ये सारी दोबारा से पैदा हो गई हैं। ये देखें, ये देखें, मैं ऊपर गई हूँ, मैंने देखा है कि शापर पड़ा हुआ है। ये जो जाते हैं ऊपर हर वक्त बैठते हैं, टीवी देखते हैं, इनको कोई पता नहीं कि ना क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने उठा के शापर को इसके अंदर रख दिया है। तो अभी लेके आए सारी पता, ये खाने के काबुल तो अब है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं लाई थी जूस के लिए,
मैंने कहा गाजरें सस्ती हैं तो जूस बना लें। आपने ज़रूर बताना है आज आपने क्या पकाया, कि आपके घर में भी यही रोला होता है क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। क्या था जी, सेमिया मुल्तान क्या था तो साग भी लेके आया था, तो मैंने तो नहीं खाया क्योंकि इसमें मिर्चें वो ज़्यादा डालते हैं, मिर्चें नहीं खाई जाती। तो अभी जो है ना हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे खाते हैं, जितना भी उनको दिया जाए वो साग खाते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ जी आलू और मटर का सालन। समझ से बाहर है क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए। और वहाँ जब से फहीम साहब आए हैं जी उनकी तो नींदें ही ख़त्म नहीं हो रही। रात को भी सोते हैं, दिन को भी सोते हैं। ये ले शक्ल देखिए, सुबह जल्दी उठ गया था, यूट्यूब पे फॉल्ट आया था, उसको सॉल्व किया था। अच्छा और सही हो गया यूट्यूब का। अच्छा अच्छा, तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी थी, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बच्चों ने। तो गाड़ी की तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर मुबारक। आप सब की मेरी फैमिली है, सबको मुबारक हो, अल्लाह जो है वो नसीब करे। तो गाड़ी आई है कि गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा घर में खुशी हसीब को है। लड़के हैं ना, लड़कों को ज़्यादा होता है ये तो ये वो, उसको तो और कुछ आए ना आए गाड़ियों के नाम बड़े आते हैं कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने वो गाड़ी लेनी है। तो वो खुश है, कहता है मुझे बिठाएं इसमें और घुमाएँ फिराएँ गाड़ी के लिए। शेर बदमाश बना हुआ बड़ा, बड़ी गलत तरबियत इसकी यासीन ने की है। ये आगे से मारता है, इसको मारना नहीं चाहिए। मैंने रखी थी बिल्लियाँ, बड़ा प्यार करती थी, वो मेरे पास सोई रहती थी। ये नाखून मार जाता है, चल मार जाता है बिल्ली कौन? मैं बाजी अब डस्टबिन में सर्दी लग रही, मैं कहती जाएँ तो सामान ले आए, खाने पीने का ख़त्म हुआ बिल्कुल, फिर घी लाना पड़ेगा। है ही नहीं जैसे देख रहे हैं, ये लग रहा है कि तबीयत खराब हो जाना शुरू पहले टाइम ठीक है। 10 तारीख हो गई, तक रश पानी वो तो होना था। ये तो बम मारे थे, बम मारे बिल्कुल आखिर गाने देता नाजुक बनना पड़ जाता। डंडे में हम मार के आप पकड़ के एक एक नाखून डाल उसके ना कर, कुछ भी नहीं होता। फिर भी गुनाह होता है ना, ऐसे कैसे तुमने नीचे ये फेंक मस्त तो जरा पानी इसमें नहीं डाला, दे ही नहीं पानी ना कसम। इन्होंने सीधे ऐसे खून खासा कर दिया, वो कटता है आगे से। पानी दिया ही नहीं, प्याज ही जल रहा है यार। चलो यासीन से कहीं निकाली। 260 दर्जन हो गए। अच्छा पता नहीं अब इधर इन्होंने किए नहीं किए। इससे पूछ लेना ना इन्होंने किए या नहीं किए, ये पूछ लेना। ये सारी चीज़ें मैंने कहा था ब्लेंडर में मार के कर लो, रख लो। अभी इसको इसके अंदर ही हैंड ब्लेंडर मार लूंगा ना, क्योंकि टाइम लगता है टमाटरों को गलने में। आपके भी टमाटर ऐसे ही गलते हैं सबके। मैं आज सुबह पहले चली गई थी जी, डॉक्टर की कॉल आई थी कि ना आप आ जाएँ फिजियोथेरेपी के लिए, जैसे मैंने बताया है कि वीक हो गया पूरा। तो आज भी वो बिजी था क्योंकि अहले तशरीह से उनका तल्लुक़ है, तो काफ़ी सारी वैसे भी उनकी ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में ना, तो वो एक वीक बिजी रहे। तो अब उन्होंने मुझे कहा था कि ना रमज़ान से पहले आप हफ्ते वाले दिन आ जाएं तो कपिंग थेरेपी करनी है पूरी कमर के ऊपर तक। तो फिर 3-4 दिन बीच में गैप दूंगा, फिर उसके बाद ये है कि ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो रमज़ान भी अच्छा निकलेगा, जल्दी इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। काफ़ी मुझे वैसे पहले से फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा ना। तो वहाँ पे तो हम कह आए हैं कि ठीक है। घर आके मुझे याद आई है कि हफ्ते वाले दिन मेरे में कुछ गेस्ट आने हैं और संडे को भी गेस्ट आने हैं। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये कमर पे करती हूँ तो लेटा नहीं जाता, हाथ ही लगाया जाता और कमर पे नहीं ऊपर पट्ठों पे। तो अगर ये कमर में या पूरी कमर पे वो कह रहा करूँगा तो फिर मुझसे तो हिला ही नहीं जाएगा, वो काम भी नहीं होगा। तो इसलिए आप सोच रही हूँ कि ना मंडे वाले दिन उसको कॉल करते हैं कि मंडे को आए। वो कह रहा था सुबह के टाइम में आ जाना, अगर रश नहीं होता तो मैं
सुकून से ना कपिंग थेरेपी कर लूँगी। तो मेरे ख्याल में उससे कहीं फिर हम डॉक्टर को कॉल कर देना कि ना, हाँ मंडे को आएंगे, मंडे का टाइम बता दें जो टाइम है वो वाला। तो फिजियोथेरेपी से आपको पता है ना आराम तो आता है, देर पा भी होता है, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आता है। बहरहाल मुझे काफ़ी आराम है पहले से, काफ़ी में मुझे फ़र्क है। और मेरा हाथ अभी तक जो है ना स्टिल शिवलिंग करता है, तो ये जब ठीक होगा फिर मुझे तसल्ली होगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। और कह रहे टाइम लगेगा, पट्टों कमज़ोरी भी है। तो चलती हूँ जी, मैं कुछ ग्रोसरी करके ले आऊँ। रमज़ान की भी आमद है मेरे घर में। नेक्स्ट बुध को रमज़ान है ना। हाँ, रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना भी आने वाला है। इस वक्त अफरा तफरी पड़ी होगी, खाना पीना तैयार करके। तो अफरा तफरी से मुराद मेरी के ना अफ्तारी की तैयारी में लगे होते हैं सारे इस टाइम, सारे बहन भाई। तो इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान अल्लाह पाक सबको मुबारक करे और खैर वफियत से सबका गुजर जाए। कह रहा है ऊपर से बंद कर। किसको पता नहीं। तैयारियों में कि ना बेड़ा लेना है तो फलाना लेना है रोज। सीट से पूछे हाँ क्या लेने हैं आपने? बेड़ा बेड़ा, वही अल्लाह बेड़ा और बकरा और बस और बस बेड़ा किस लिए? बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मसाला डाला है। फिर जाना इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। यहाँ पे जी जैसा कि मैंने बताया था कि जा रही हूँ कैशन कैरी गए, कुछ सामान उठाया है अभी। तो लाइटें बंद करनी शुरू कर दी हैं, तो बच्चे आ गए लड़के, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी कर लें कि स्कूल में इनका क्यों कहते सिक्योरिटी इशू है। तो बस जल्दी जो सामान उठा सकें। एंड में तो बिल्कुल उन्होंने अंधेरा कर दिया था, तो पुलिस बाहर आ गई है, तो शोर मचा रही थी, फ़ौरन ही लाइटें सारी बंद कर दें। हम मतलब कि ये वाला बिल भी नहीं हो पा रहा था, ये हाल था वो। तो अल्लाह खैर करे जी। वो कहते हैं कि थ्रेट्स है जी, सारे मार्ट जितने हैं उन पे लोग फ़ौरन निकल गए। हम एंड में तो गए थे, तो इसलिए थोड़ा सामान भी ज़्यादा था, अभी और लेना था, तो फिर नहीं लिया। मैंने कहा घर से हम निकलना मुश्किल होता है। तो जब आए तो आगे से सिक्योरिटी इशू है। तो पिछले जुमे की बात है जी, इतना बड़ा सानिया हुआ था, तो अल्लाह पाक खैर करे। फिर जुम्मा आ गया, तो अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। तो सारे अपने जो है ना ख्याल से ध्यान से जाएं, रश वाली जगह पे ना जाएं। तो यहाँ पे तो कैश एंड कैरी फ़ौरन खाली हो गई, बिल्कुल ज़ाहिर अंधेरा हो गया था। कैश एंड कैरी में तो बंदे ने निकलना था, और फिर वैसे ही जान सबको प्यारी है। इस तरह से जब अगले कह रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से कह रहे हैं। बस कुछ सामान हम ले आए हैं, कुछ नहीं लिया। मैंने कहा बाद में ले लेंगे, जब अल्लाह खैर करे कोई बेहतरी हो जाएगी। तो फिर रमज़ान शरीफ आया है, तो अब पहले से इन्होंने ये शुरू कर दिया है। अल्लाह इनको हिदायत दे और सबको अपने ईमान में रखे। तो ये सारा सामान ये आया, कुछ नीचे पड़ा हुआ है, कुछ ये है जो हम रख चुके थे, कुछ साथ साथ से हमने जल्दी में कुछ चीज़ें और उठा के ले आए। मैं बिल करा रही थी। तो यहाँ पे जी ये देखिए सारा सामान कुछ है। ज़ाहिर रमज़ान शरीफ में फैमिली है, तो फैमिली के हिसाब से सामान सारे लोग लेके आते हैं। तो आज बस इतना ही हम शॉपिंग कर सकें। तो ये कुछ गिलास लेके आए हैं, ये भी बड़े महंगे हो गए हैं। ये कुछ डब्बे में लेके आई थी कि ना इनको सामान डालने के लिए, ज़्यादा चावल ये वो डाल लेते हैं। पहले भी 4-5 थे, मैंने दो और ले लिए, मिलते नहीं है। फिर जाओ तो इस तरह के दूसरे मिल रहे थे, मैंने कहा वो नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और सब ने सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक आपको भी अपने ज़मान में रखे, हमें भी रखे, हर मुसलमान हर बहन भाई को अपने ज़मान में रखे और इनको हिदायत दे परवरदिगार। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए सबको। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।